बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर मकबूजा कश्मीर से और भारत से कुछ बड़ी और ताज़ा खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज पर, पुलिस पर मुजाहिदीन के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। पिछले 10 दिनों के अंदर भारतीय फ़ौज पर 7 मरतबा हमले हो चुके हैं। भारतीय पुलिस पर हमला हो चुका है जिसके अंदर 50 के लगभग भारतीय फौजी जहन्नम वासिल हो चुके हैं। नाज़िम 3 दिन पहले मकबूजा कश्मीर के इलाके श्रीनगर में भारतीय पुलिस पर हमला किया गया था मुजाहिदीन की जानिब से, जिसमें 30 भारतीय पुलिस एहलकार हलाक हो गए थे। अब नाज़रीन किराम, आज की जो बड़ी खबर सामने आई है वो कुलगाम के इलाके के अंदर से भारतीय फौज पर हमला हुआ है जो मुजाहिदीन ने किए हैं। इस हवाले से नाज़रीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि कुलगाम में भारतीय फौज पर मुजाहिदीन ने हमला किया जिसके अंदर 3 भारतीय फौजी हलाक हुए हैं और 2 जख्मी हुए हैं, जबकि नाज़रीन झड़प के अंदर 2 मुजाहिदीन भी शहीद हुए हैं। मकबूजा कश्मीर के अंदर मुजाहिदीन ये दावा करते हैं कि हम कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हैं और हमारे ये हमले और हमारा ये जिहाद सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि कश्मीर के अंदर भारत की दरिंदगी और जारियत बंद हो जाए। मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाके जहाँ पर मुजाहिदीन पिछले 6-7 दिनों के अंदर हमले कर चुके हैं, इसमें पुलवामा है, श्रीनगर है, शुपियाँ है, कुपवाड़ा है और इसके अलावा नाज़रीन किराम जो पूंछ सेक्टर है वहां पर हमले हुए हैं, उड़ी के अंदर हमला हुआ है। तो भारतीय फौज पर कश्मीर के अंदर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं और भारतीय फौज को तबाही और बर्बादी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन भारत का मीडिया और मोदी दहशतगर्द की हुकूमत और भारतीय फौज इस हवाले से असल हक़ाइक़ छुपाती है और अवाम को नहीं बताया जाता कि कितने भारतीय फौजी और पुलिस के लोग मकबूजा कश्मीर के अंदर मुजाहिदीन के हाथों हलाक और बर्बाद हो रहे हैं। नाज़रीन एक और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। ये खबर भी मकबूजा कश्मीर से है। मकबूजा कश्मीर के अंदर उड़ी के अंदर एक और भारतीय फौजी ने जो सब इंस्पेक्टर था उसने गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। रवा महीने दिसंबर के अंदर 15 दिनों में 12 भारतीय फौजी और पुलिस एहलकार खुदकुशियां कर चुके हैं। मजमूई तौर पर साल 2021 में भारतीय फौज और पुलिस के और सरकारी एहलकार जिन्होंने खुदकुशियां की हैं उनकी तादाद 105 हो चुकी है। नाज़रीन ये भारतीय फौज के लिए एक तबाही है, एक बर्बादी है कि यहाँ पर ड्यूटियां देने वाले भारतीय फौजी और भारत के पुलिस एहलकार और सरकारी एहलकार डिप्रेशन के अंदर हैं, जहनी अमराज के अंदर हैं और अपने आप को गोलियां मारकर खुदकुशी कर रहे हैं। 3-4 दिन पहले हमने आपको बताया था कि मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फौज में मेजर के ओहदे पर फाइज एक अफसर ने भी गोली मारकर खुदकुशी की थी। ये इस बात की अलामत है कि कश्मीर के अंदर जो भारतीय फौजी और पुलिस एहलकार ड्यूटियां देते हैं वो मुजाहिदीन के हमलों के खौफ से, आज़ादी पसंदों के हमलों के खौफ से अपने आप को गोलियां मारकर खुदकुशियां कर रहे हैं। दूसरी तरफ से नाज़रीन मकबूजा कश्मीर के अंदर 3-4 दिन पहले जो श्रीनगर में भारतीय पुलिस पर हमला हुआ था जिसके अंदर 30 भारतीय पुलिस एहलकार जहन्नम वासिल हुए थे, इस हमले के बाद श्रीनगर में भारतीय पुलिस के अंदर तबादले शुरू हो गए हैं। 27 पुलिस अफसरान को श्रीनगर के अंदर भारतीय हुकूमत ने तब्दील कर दिया है और उनकी जगह पर नए लोगों को मुकर्रर किया गया है। लेकिन मुजाहिदीन कहते हैं, मुजाहिदीन ने पैगाम जारी किए हैं कि चाहे पुलिस अफसरान के तबादले हो जाएं या नए पुलिस एहलकारों को भर्ती कर लिया जाए या कश्मीर के अंदर नई फौज को लाया जाए या कश्मीर के अंदर हिंदू दहशतगर्द वजीर आला मुकर्रर कर दिया जाए, आज़ादी पसंदों के हमले बंद नहीं होंगे। मुजाहिदीन और फ्रीडम फाइटर्स अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे, हमले करते रहेंगे जब तक कि मोदी दहशतगर्द के काले कवानीन और जो मुतनाज़ा मंसूबे हैं वो बंद नहीं हो जाते हैं। नाज़रीन मकबूजा कश्मीर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि आज़ादी के हक में नारे लगाए जा रहे हैं। श्रीनगर के अंदर 2 खवातीन को इस जुर्म में भारतीय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है कि उन्होंने कश्मीर के अंदर भारतीय फौज और सरकार के खिलाफ नारे क्यों लगाए हैं, आज़ादी के हक में नारे क्यों लगाए हैं। 2 खवातीन को गिरफ्तार किया गया है जबकि मकबूजा कश्मीर के दीगर इलाकों से भी गिरफ्तारियां हुई हैं। लेकिन कश्मीरी मुसलमान इस बात के लिए पुरज़म हैं कि आज़ादी के लिए ना सिर्फ नारे लगाए जाएंगे, एहतजाज होगा, रैलियां निकलेंगी, मार्च निकाले जाएंगे, बल्कि पोस्टर्स भी अवेसा किए जाएंगे और पाकिस्तान के झंडे भी लहराए जाएंगे। और यह मोदी हुकूमत के लिए एक बड़ा पैगाम है कि जितना चाहे जुल्म कर ले मोदी हुकूमत, लेकिन कश्मीर की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता है। नाज़रीन अब बात कर लेते हैं
भारत से कुछ बड़ी खबरों की। भारत के सीडीएस थे जनरल बिपिन रावत, जो चेयरमैन डिफेंस ऑफ स्टाफ थे, वो 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर के अंदर हलाक हो गए थे। उनके बहुत से ओहदे और उनकी जिम्मेदारियां अब खाली हैं, जो अब जो मुतबादल अशखास हैं उनको दी जा रही हैं। नाज़रीन, भारत की मौजूदा जो आर्मी के चीफ हैं, चीफ ऑफ आर्मी हैं, जिनका नाम जनरल एम नारवाने है, इनको जनरल बिपिन रावत की जगह पर मुख्तलिफ ओहदे इनको तफवीज़ किए जा रहे हैं। आज की बड़ी खबर है कि चेयरमैन चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा जनरल एम नारवाने को मिल गया है, क्योंकि ये तीनों मुसल्लह अफवाज के अंदर सीनियर हैं और बड़े ऑफिसर हैं, इनको ये ओहदा दिया गया है। और तीनों मुसल्लह अफवाज के जो मातहत अफसरान हैं, जो उनके फ़िज़ाइया का चीफ़ है या नेवल का चीफ़ है, वो जनरल एम नारवाने को जवाबदेह होगा। नाज़रीन, इत्तलात ये भी सामने आ रही हैं कि CDS के ओहदे के लिए मोदी हुकूमत काफ़ी परेशान भी है और इसके लिए मशवरे हो रहे हैं, तबादले हो रहे हैं, लेकिन अभी तक CDS का ओहदा पुर करने के लिए कोई ऐसा शख्स नहीं मिला है जो जनरल बिपिन रावत की जगह ले सके। नाज़रीन, में एक और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। ये खबर है भारत के जंगी जुनून के हवाले से। भारत की मोदी दहशतगर्द हुकूमत पिछले 6-7 सालों के अंदर अरबों डॉलर का असलहा मुख्तलिफ मालिक से खरीद चुकी है। भारत के दहशतगर्द वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने फ्रांस से 59,000 करोड़ रुपए भारतीय जो करेंसी है 59,000 करोड़ रुपए का सौदा किया था 36 राफेल तैयारे खरीदने का। अब नाज़रीन, में एक ताज़ा खबर है कि फ्रांस से मजीद राफेल तैयारे और हेलीकॉप्टर, ड्रोन तैयारे और मिसाइल खरीदने के लिए मोदी हुकूमत कोशिश कर रही है। इसी मकसद के लिए फ्रांसीसी खातून वज़ीर दिफा हैं, जिन्होंने इंडिया का दौरा किया है, भारत का दौरा किया है, और ये उनका चौथा दौरा है मोदी हुकूमत के अंदर। और ये दौरा इस मकसद के लिए हुआ है ताकि भारत को मज़ीद असलहा फराहम किया जाए और भारत की जो दिफाई ज़रूरियात हैं वो पूरी की जाएँ। नाज़रीन, दुनिया भर से भारत असलहा तो ख़रीद रहा है, लेकिन चीन का मुकाबला नहीं कर पा रहा है, पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर पा रहा है, और भारतीय फ़ौज कश्मीरी मुजाहिदीन के सामने बेबस है। और भारतीय फ़ौज पर जो अलहदगी पसंद हैं, माओ नवाज अलहदगी पसंद, वो हमले कर रहे हैं। तो चारों तरफ से भारत पिट रहा है, तो फिर आखिर ये असलहा किस लिए ख़रीदा जा रहा है? नाज़रीन, ये असलहा दरअसल भारत की मोदी दहशतगर्द हुकूमत करप्शन के ज़रिए से करप्शन के लिए ख़रीदती है। जो सौदा 10 अरब डॉलर का होता है, उसके अंदर 3 अरब डॉलर 4 अरब डॉलर भारत की मोदी हुकूमत करप्शन की नज़र करती है। इसी मकसद के लिए फ्रांस के साथ भी ये मुआहिदा हो रहा है। नाज़रीन, एक और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। भारत के सदर ने दौरा किया है बांग्लादेश का। 3 रोज़ा दौरा है भारतीय सदर का, और शेख हसीना वाजिद से भारतीय सदर ने मुलाकात की है, जो कि आज 16 दिसंबर है। और आज ही के दिन 1971 में भारत ने वहाँ पर आज़ादी पसंद उन्हें नहीं कहेंगे बल्कि बागी कहेंगे, जिनके साथ मिलकर वहाँ पर पाकिस्तान को तोड़ा था और बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था। नाज़रीन, भारतीय सदर शेख हसीना वाजिद से इसलिए मिलने गए हैं ताकि 1971 में जो भारत ने साजिशें रचाई थी बांग्लादेश के अंदर, उन साजिशों का तसलसल जारी रहे। इस मकसद के लिए भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि जो शुहदा थे 1971 के, उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए भारत के सदर बांग्लादेश गए हैं। लेकिन नाज़रीन इकराम, अंदर की खबर यह है कि शेख हसीना वाजिद से भारत के सदर ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। यह पाकिस्तान और चीन के साथ बांग्लादेश की हुकूमत के राबते और कुर्बतें बढ़ रही हैं, जो भारत के लिए ख़तरनाक बात है। लिहाजा भारत चाहता है कि बांग्लादेश चीन और पाकिस्तान के ब्लॉक में जाने की बजाय भारत के ब्लॉक में रहे। नाज़रीन, आप जानते हैं 1971 का जो सानिया था, इसके अंदर जो पाकिस्तान के उस वक्त के हुक्मरान थे, उनका भी बहुत बड़ा अमल दखल था, और इसी तरह से कुछ गद्दार थे जिन्होंने गद्दारी की थी, उनका भी अमल दखल था, और भारत और अमेरिका की साजिशें भी थीं। और पाकिस्तान को आज भी ये 1971 का सानिया याद है। पाकिस्तान के अंदर हर साल ये अफसोसनाक वाक़या इसको याद किया जाता है और आइंदा अज़म किया जाता है कि गद्दारों को और मुल्क और मिल्लत का सौदा करने वालों को इस वतन के अंदर पनपने नहीं दिया जाएगा। नाज़रीन, आज पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत पाकिस्तान के अंदर है, जो सिंध तोड़ने की बातें करती है, आप जानते हैं चंद दिन पहले जो पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला हैं सिंध के, उन्होंने एक मुतनाज़ा स्टेटमेंट भी दी थी कि हम
हम पर जुल्म हो रहा है और हम सिंध को तोड़ सकते हैं। तो यही वो गद्दार हैं जिन्होंने 71 के अंदर भी गद्दारी की थी। लिहाजा ऐसे लोगों के खिलाफ हुकूमत को, इदारों को, अवाम को खड़ा होना चाहिए। नाज़रीन, ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर करें ताकि लोगों को मालूमात मिल सके। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।